हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। मुश्किल समय में भी आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बन के रह सकते हो, और इसी एक आर्टिकल के थ्रू आप 25 प्लस न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट, और साथ ही में अपनी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं ये कोटेशन के साथ। स्टॉर्म्स don't break the strongest trees, they reveal their strength. स्टॉर्म मतलब तूफान। जो तूफान जब आता है तो जो सबसे मजबूत, द स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ये है, ईएसटी जब लगता है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, उसमें द भी लगता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं उनको नहीं तोड़ पाता, बल्कि दे रिवील, यहाँ पे जो दे है वो स्टॉर्म्स के लिए यूज किया गया है कि जो तूफान होते हैं वो रिवील करते हैं, दिखाते हैं उनकी स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे जो देयर है वो किसके लिए यूज किया गया है? उनकी, मतलब ट्रीज की स्ट्रेंथ, वो कितने मजबूत है वो दिखाते हैं। ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग कि शाब्दिक अर्थ, शब्द एक एक वर्ड का। अगर हम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग निकालें तो होगा स्टॉर्म मीन्स डिफिकल्टीज जो हमारी लाइफ में आती, मुसीबतें, वो सबसे मजबूत इंसान को हिलाती नहीं है या उसको तोड़ती नहीं है, बल्कि वो कितना स्ट्रांग है ये दिखा जाती हैं जो भी स्टॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, आप देखिए ये है ना देयर, जो यहाँ पे भी हमने पढ़ा देयर देयर देयर, तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन तीनों का यूजेज अलग है। जो देयर है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो क्या है, बिलोंगिंग बताता है, पोजेशन, या जैसे कि स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ दिखाता है ट्रीज की। अब एक है ये देयर, तो ये जो है एडवर्ब का काम करता है, जैसे कि प्लेस बताता है, जैसे कीप दीज बुक्स देयर, मतलब वहां पर रखो, तो प्लेस बता रहा है ये, या लोकेशन बता रहा है। अब जो ये वाला है देयर, कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब अगर इसको हम खोल के लिखेंगे तो ये होगा दे प्लस आर, दे आर कमिंग टू द पार्टी। तो ये वाला देयर लगेगा उसमें। सो ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, ये जनरली एडवर्ब्स होते हैं। और ये जो है वो है कॉन्ट्रैक्शन, दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है देयर। अब शुरू करते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप्स सच एज फेलियर्स, क्रिटिसिज्म criticism and unexpected setbacks. हार्डशिप्स ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज या स्ट्रगल्स। जिंदगी कठिनाइयों से भरी है, जैसे कि फेलियर्स, ये होता है हमारे सेटबैक्स या हमारी डिफीट, असफलताएं। फिर है क्रिटिसिज्म, फॉल्ट फाइंडिंग, किसी की जब हम किसी में नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं, तो ये भी नाउन है, ठीक है। फेलियर्स प्लूरल नाउन है, सच एज फेलियर्स, क्रिटिसिज्म एंड अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स। ऐसे सेटबैक्स, अचानक जो प्रॉब्लम आ जाती है, रुकावटें आ जाती है, असफलताएं आ जाती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जिसको हमने सोचा ना हो मन में। सो अनएक्सपेक्टेड, जिसको एक्सपेक्ट ना किया हो, अन यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, अनएक्सपेक्टेड, अचानक आने वाले सेटबैक्स, असफलताएं, रुकावटें, फेलियर्स। दैट ऑफन शेक आर कॉन्फिडेंस। अब ये तीनों चीजों के लिए बोला गया है कि जो कि अक्सर ही हमारे आत्मविश्वास को बिल्कुल हिला के रख देते हैं। कॉन्फिडेंस क्या होता है? हमारा फेथ, हमारी आस्था। अगर वो शेक हो जाए दैट मीन्स बिल्कुल हिला के रख देते हैं, हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। एंड लीव मेनी यंग पीपल फीलिंग ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पर, इसका मीनिंग होता है कि बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो गए या दबाव महसूस कर रहे हैं। और कई यंग पीपल इसकी वजह से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, मतलब इमोशनल हो जाते हैं, ओवरलोडेड हो जाते हैं। एट सच मोमेंट्स, ऐसे पलों में, दे बिगिन टू क्वेश्चन देयर एबिलिटीज एंड सेल्फ वर्थ। जब ऐसी घड़ी आती है जिसमें कि क्या हो गया, उनका हौसला टूट गया। एट सच मोमेंट्स दे, कौन से दे? यंग पीपल, वो लोग, बिगिन टू क्वेश्चन, सवाल उठाने लग जाते हैं अपनी खुद की एबिलिटीज में। अब यहाँ पे भी देख लीजिए देयर, यहाँ पे क्या है ये
पोजेशन बता रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, उनकी एबिलिटीज कि क्या मेरे में क्षमताएं कम है क्या, ठीक है, तो अपने ऊपर सवाल उठाने लग जाते हैं अपनी एबिलिटीज को लेकर, क्षमताओं को लेकर। सेल्फ वर्थ, खुद के ऊपर जो भी विश्वास है, खुद का मूल्य जो है, सेल्फ वर्थ, मैं इसके लायक हूं कि नहीं हूं, इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। फीलिंग दैट लाइफ इज टू मच टू हैंडल, ये वाली फ्रेज समझिए, देखिए, टू मच, टू का क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा कि हैंडल ना किया जा सके, जिसको कि संभालना मुश्किल हो जाए। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लाइफ की। फीलिंग, ये महसूस करते हुए कि लाइफ इज टू मच टू हैंडल, सो ये सोचने लग जाते हैं कि लाइफ जो है वो इतनी डिफिकल्ट है कि उसको हैंडल करना ही बड़ा मुश्किल है, ये सोचते हैं, टू मच टू हैंडल। हाउएवर जस्ट लाइक अ ट्री with deep roots that does not bend out of shape in fierce winds, हालांकि अगर एग्जाम्पल लें बिल्कुल उसी पेड़ की तरह जिसके की रूट्स, जड़ें बहुत ही गहरी हैं, डीप हैं, ये नाउन फ्रेज है, और इसका मीनिंग हो गया कि जिसकी की फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है, फर्म है, गहरी जड़ें हैं। दैट डज नॉट बेंड, बेंड मतलब झुकना या मुड़ना, जो कि मुड़ता नहीं है, झुकता नहीं है, आउट ऑफ शेप, अपनी शेप से। सो तूफान के चलने पर भी जो कि टूट कर झुकता नहीं है, इन फियर्स विंड्स, फियर्स मतलब बहुत ही खतरनाक, भयानक तूफान की हवाएं जब चलती हैं, दोज हु डिवेलप रेजिलियंस एंड इनर स्ट्रेंथ कैन वेदर द स्टॉर्म ऑफ लाइफ। तो ठीक उसी तरीके से जिन लोगों में रेजिलियंस होता है, रेजिलियंस होता है टफनेस, टफनेस, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया अबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, मुश्किल हालात से भी उभर आना। इनर स्ट्रेंथ का मतलब है विल पावर, विल पावर आपके अंदर की शक्ति, विल पावर बोल सकते हो, करेज बोल सकते हो। जिन लोगों में टफनेस होती है और विल पावर होती है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वेदर द स्टॉर्म, ये एक ईडियम है, ठीक है, इस ईडियम का मतलब है टू सर्वाइव डिफिकल्ट टाइम्स। तो आप बोल सकते हो कि वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो भी डिफिकल्टीज है लाइफ में। वेदर द स्टॉर्म, मुश्किलों का सामना करना। इस इडियम का यूज हम तब करते हैं जब कोई मुश्किल हालात को हम डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, विद हर फ्रेंड्स सपोर्ट शी वॉज एबल टू वेदर द स्टॉर्म इन हर पर्सनल लाइफ, मतलब जब उसकी लाइफ में मुश्किल हालात आए तो अपने फ्रेंड्स की मदद की वजह से वो ये कर पाई, झेल पाई, उन मुश्किलों का सामना कर पाई, वेदर द स्टॉर्म। सो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमने जो नए नए कॉन्सेप्ट सीखे वो ये वाले हैं। एक तो देयर क्या होता है, देयर और देयर, ठीक है, फिर है क्रिटिसिज्म, दिस इज अ न्यू वर्ड, क्रिटिसिज्म, लोगों पे नुक्स निकालना, उनके गलतियां ढूंढना, आलोचना करना, हार्डशिप्स, डिफिकल्ट टाइम्स, फेलियर्स, हमारे सेटबैक्स, और अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसके बारे में सोच नहीं रहे थे। शेकिंग समबडीज कॉन्फिडेंस मतलब अपना जो विश्वास है उसी को हिला के रख देना। उसके बाद ओवरवेल्म्ड मतलब भावनाएं जो हमारे काबू में नहीं रहती, हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, तो बोलते हैं ओवरवेल्म। जैसे कि बहुत सारा पढ़ाई है और हमारे कम टाइम रह गया एग्जाम के लिए, तो हम कैसा महसूस करते हैं, ओवरवेल्म्ड, हमारे इमोशंस हमारे काबू में नहीं रहते। फिर है टू मच टू हैंडल, ठीक है, टी डबल ओ मतलब इतना ज्यादा कि हम हैंडल करना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाए, टू मच टू हैंडल। उसके बाद है रेजिलियंस, टफनेस, इनर स्ट्रेंथ, हमारी जो खुद की अंदर की शक्ति है, विल पावर है। और ये हमने एक इडियम पढ़ा, वेदरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म हो गया डिफिकल्ट टाइम्स, और वेदर करना मतलब उसको झेल लेना, उसका सामना कर लेना। द ट्रू की टू सक्सेस लाइज नॉट इन रनिंग अवे फ्रॉम चैलेंजेस, सो जो भी असल में सफलता की चाबी है, ट्रू की टू सक्सेस लाइज, वो बसी हुई है इसमें नहीं कि हम चैलेंजेस, जो भी मुसीबतें हैं उनसे दूर भाग जाए, बट इन फेसिंग देम हेड ऑन। लेकिन किसमें है सफलता की कुंजी, या सफलता की चाबी जो है वो किसमें छिपी हुई है, इन फेसिंग देम
हेड ऑन, उनको फेस करना, उनका सामना करना किस तरीके से, हेड ऑन। तो यहाँ पे जो हेड ऑन है ये ईडीएम की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है कि डायरेक्टली, मतलब ऐसे नहीं है कि उससे मुड़ के भाग जाना, सीधे सीधे उसका सामना करना, इसमें सफलता की चाबी छिपी हुई है। विद अ फर्म माइंडसेट, और सामना भी किस तरीके से करना, एक पक्का इरादा करके, माइंडसेट को फर्म बना के रखना। इंस्टेड ऑफ बीइंग थ्रोन ऑफ बैलेंस by every failure, one must lay a strong foundation of self belief, patience, and perseverance. Perseverance. ये एक फ्रेज है, थ्रोन ऑफ बैलेंस। इसका मतलब है कि शेकन, झकझोर के रख देना। ठीक है, सो यहाँ पे इसका मतलब हो गया टू बी डिस्टर्ब्ड मेंटली और इमोशनली। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग थ्रोन ऑफ बैलेंस बाय एवरी फेलियर, जो भी असफलता हमारी लाइफ में, जो भी फेलियर्स आते हैं, असफलताएं आती हैं, उनसे हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपना बैलेंस नहीं खो देना है। वन मस्ट ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बल्कि हमको क्या करना है, हमको अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव वो स्ट्रॉन्ग बनानी है। और वो किस पर टिकी हुई है ये वाली फाउंडेशन, सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर विश्वास, ट्रस्ट इन वन सेल्फ, फिर है पेशेंस, एबिलिटी टू वेट कामली, धैर्य बनाकर रखना, और परसिवियरेंस, ये भी एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है लगातार एफर्ट्स करते रहना, मेहनत करते रहना, कंटिन्यूअस एफर्ट्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुसीबतों के बावजूद, उनके आने के बावजूद भी हम हार नहीं मानते, हम लोग कोशिश करते रहते हैं। लाइफ विल पुट यू टू द टेस्ट, बट इफ योर वैल्यूज, कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन रन डीप, नो ऑब्स्टिकल कैन पुल यू डाउन। पुटिंग समवन टू टेस्ट मतलब आपका टेस्ट लेना, आपकी परीक्षा लेना। तो जिंदगी हमेशा हमारी परीक्षा लेती रहेगी। लाइफ विल, फ्यूचर में बात करी गई है कि जिंदगी में डिफिकल्टीज तो आएंगी, बट अगर आपकी वैल्यूज, मूल्य, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास और आपका अनुशासन, ये जो है रन डीप, ये भी एक इडियम है। इसका मीनिंग हो गया कि जो बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूती से जमा हुआ है आपके अंदर, तो ये है वेरी स्ट्रांग। तो अगर किसी चीज के लिए हम यूज करते हैं टू रन डीप, उसका मतलब होता है कि कोई भी फीलिंग, कोई भी प्रॉब्लम, और कोई भी चीज जो कि मजबूती से हमारे अंदर बसी हुई है, तब हम इसका, इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, टू रन डीप। तो लाइफ विल पुट यू टू द टेस्ट, बट इफ योर वैल्यूज, कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन रन डीप, नो ऑब्स्टेकल, तो कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी ऐसी नहीं होगी दैट कैन पुल यू डाउन, जो आपको नीचे गिरा देगी। इस एक्सप्रेशन का मतलब है टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज को गिरा देना। सो लाइफ में कई ऐसे टाइम आएगा जिसमें हम, हमारी लाइफ परीक्षा लेगी, लेकिन अगर हमारे वैल्यूज है, कॉन्फिडेंस है और डिसिप्लिन है, ये हमारे में मजबूती से बसे हुए हैं, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी बाधा, रुकावट हमको गिरा नहीं सकती। तो यहाँ पे जो कुछ फ्रेजेस वगैरह थे, एक्सप्रेशंस थे, वो है हेड ऑन। हेड ऑन मीन्स डायरेक्टली, सीधे। फर्म, पक्का। माइंडसेट होता है हमारी सोच, हमारी थॉट प्रोसेस। थ्रोन ऑफ बैलेंस, अपना बैलेंस खो देना, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं टू बी डिस्टर्ब मेंटली और इमोशनली, हमारा बैलेंस जो है वो खो गया है। और सेल्फ बिलीफ है, खुद के ऊपर विश्वास। परसिवेरेंस, डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी एफर्ट्स करते रहना। पुट यू टू द टेस्ट, टेस्ट है परीक्षाएं, लाइफ लेती रहेगी। और रन डीप मीन्स जो गहराई से बसा हुआ है हमारे अंदर। और पुल यू डाउन मीन्स डिस्ट्रॉय करेगा या गिरा देगा। When the winds of hardship begin to blow, ये फिर से जो लाइन है मेटाफोरिकल है, कि जब कठिनाइयां शुरू होती है, मतलब ये जो आंधी तूफान कठिनाइयों से भरा हुआ जब बहना शुरू होता है, स्टैंड टॉल। तो ये जो है एक फ्रेज है, ठीक है, स्टैंड टॉल मतलब डट कर खड़े रहना, टू स्टे फर्म, टू बी स्ट्रॉन्ग। स्टैंड टॉल, टू बी स्ट्रॉन्ग। स्टैंड टॉल, टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड होल्ड योर ग्राउंड, ये भी एक फ्रेज है,
इसका मतलब है कि अपनी जगह पर आप हिलो मत, डटे रहो वहीं पर, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज है, चाहे कितने भी चैलेंजेस हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यू आर होल्डिंग योर ग्राउंड, आप वहीं पे डटे हुए हो, मतलब डटकर उसका मुकाबला कर रहे हो। तो ये एक फ्रेज है, होल्डिंग वंस ग्राउंड। फर्म बने रहो और अपनी जगह पर टिके रहो। स्ट्रेंथ इज नॉट अबाउट नेवर फॉलिंग। नेवर फॉलिंग मतलब कि कभी भी आप गिरो नहीं और आप कभी फेल ना हो लाइफ में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो है स्ट्रेंथ। सो आप ऐसे बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ इज नॉट इक्वल टू अ लाइफ वेर यू नेवर फेल। सबकी लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ किसके बारे में है, अबाउट बाउंसिंग बैक, फिर से उठ खड़े होना। लर्निंग फ्रॉम सेटबैक्स, अपने फेलियर से सीखना, सेटबैक मतलब जो भी फेलियर्स है उससे लर्न करना, क्या कमी रह गई। एंड कमिंग बैक स्ट्रोंगर, और भी मजबूत होकर लौटना। तो स्ट्रोंगर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, पहले जितने स्ट्रांग थे उससे और भी ज्यादा स्ट्रांग बन के वापस आना, ईच टाइम, हर बार। दोज हु स्टे द कोर्स, ये भी एक ईडियम है, स्टेइंग द कोर्स। इसका मतलब है कि मुश्किल आने के बाद भी अपना काम छोड़ना नहीं है, एंड तक काम करते रहना। ठीक है, स्टे द कोर्स, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग टिल द एंड। दोज हु स्टे द कोर्स, जो कि अंत तक डटकर खड़े रहते हैं। एंड कीप देयर फीट ऑन द ग्राउंड, फिर से यहाँ पे देयर का यूज हुआ है, और अपने पाँव ग्राउंड पे रखते हैं। इसका मीनिंग है रियलिस्टिक रहते हैं, हम्बल रहते हैं और ज्यादा हवा में नहीं उड़ते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं। इवन आफ्टर सक्सेस, ठीक है, सफलता मिलने के बाद भी जो कि फीट ग्राउंड पे ही रखते हैं, जो लोग रियलिस्टिक रहते हैं, इवेंचुअली टर्न लाइफ्स स्टॉर्म्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स फॉर ग्रोथ। तो वही लोग होते हैं जो कि जिंदगी के जो भी मुसीबतें हैं, स्टॉर्म्स हैं, यहाँ पे मेटाफोरिकली स्टॉर्म हमेशा डिफिकल्टी को ही बता रहा है, स्ट्रगल्स को। तो वो इन तूफानों को, इन मुश्किल टाइम्स को स्टेपिंग स्टोन्स में बदल देते हैं। स्टेपिंग स्टोन्स ये भी एक इडियम है, इसका मतलब है कि सफलता के लिए जो सीढ़ी का काम करता है, फॉर ग्रोथ, अपने विकास के लिए। और यहाँ पे जो दोज है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो लोग, जो कि अंत तक टिके रहते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं। तो वही लोग हैं जो आखिरकार जो जीवन के जो भी संघर्ष है उनको सफलता की सीढ़ी में बदल देते हैं, स्टेपिंग स्टोन्स में बदल देते हैं, मीन्स टू अचीव सक्सेस। तो एक असफलताओं को एक लर्निंग, लाइफ की लर्निंग की तरह यूज करते हैं, आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, फॉर ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे भी डिफिकल्ट वर्ड समझ लेते हैं। पुल यू डाउन, ये तो पिछले का रह गया था शायद, मतलब कि नीचे गिरा देना, डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद है होल्ड योर ग्राउंड, मतलब अपनी जगह पर टिके रहते हो आप। टू स्टैंड टॉल, दैट मीन्स टू बी स्ट्रॉन्ग। बाउंसिंग बैक, ये एक फ्रेजल वर्ब है, टू बाउंस बैक, टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। उसके बाद स्टे द कोर्स, अंत तक टिके रहना। कीप देयर फीट ऑन द ग्राउंड, मीन्स प्रैक्टिकल बने रहना। स्टेपिंग स्टोन्स जो है इसका मीनिंग क्या है, सफलता की सीढ़ी, और ग्रोथ है प्रोग्रेस। इसी लेसन का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारे डिफिकल्ट वोकैबुलरी। हार्डशिप्स, सिनोनिम्स कर लेते हैं ताकि और भी थोड़े वर्ड्स हमको याद हो जाए। डिफिकल्टीज या स्ट्रगल्स। फेलियर्स को सिनोनिम्स क्या है इसके, डिफीट या ब्रेकडाउन, सेटबैक्स भी बोल सकते हो। क्रिटिसिज्म होता है डिसअप्रूवल या फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट, कमियां निकालना। सेटबैक्स ऑब्स्टिकल्स या हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। कॉन्फिडेंस फेथ, ओवरवेल्म्ड स्ट्रेस्ड या बर्डन्ड, मतलब बोझ लगना। क्वेश्चन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज था, क्वेश्चन नाउन वाला नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है कि वर्ब, अपने आप को क्वेश्चन करना, टू डाउट और आस्क वनसेल्फ, खुद को ही, खुद के ऊपर सवाल उठाना या किसी के भी ऊपर। एबिलिटी, स्किल्स या कैपेबिलिटीज। सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। डीप रूट्स, स्ट्रॉन्ग बेस। रेजिलियंस हो गया टफनेस। इनर स्ट्रेंथ हमारी विल पावर। टू वेदर द स्टॉर्म, ये ईडियम था, एंड्योर या सर्वाइव करना, डिफिकल्ट टाइम्स को सर्वाइव करना, झेल लेना। फर्म माइंडसेट, रिजॉल्व, पक्का इरादा। थ्रोन ऑफ बैलेंस, अनसेटल्ड, बैलेंस खो देना। फाउंडेशन हमारी नींव, बेस, ग्राउंड वर्क, सेल्फ बिलीफ,
सेल्फ ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस, पेशेंस या एंड्योरेंस या टॉलरेंस, धैर्य बना के रखना, परसिवियरेंस, लगातार एफर्ट्स, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन। वैल्यूज होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स, एथिक्स, मूल्य। डिसिप्लिन होता है सेल्फ कंट्रोल। स्टैंड टॉल, ये एक फ्रेज था, स्टे फर्म और बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनकर खड़े रहना। बाउंसिंग बैक, रिबाउंड या रिकवर कर लेना। स्टेपिंग स्टोन्स, पाथवेज या माइलस्टोन। मीन्स टू अचीव सक्सेस, जिसको हम मीन्स की तरह यूज करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। ग्रोथ होता है एडवांसमेंट या प्रोग्रेस। सो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल आर्टिकल अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।